Namaste dosto. So let's move to next video of Tally. I have already uploaded 3 to 4 videos in which I have taught basics, and in last video I taught about stock group creation, stock items. You can refer that video, and for your convenience and ease I have created one playlist named Tally. In that you will find all Tally related videos. So in this video I will be showing this contra voucher, and we will learn about the use of contra vouchers also. So this is the path where my tally data is saved. I'll select the path by pressing Alt D, then Control C. My path is copied. I'll paste the path here, Control Alt V. So this company we created for understanding, and this tally is not in license mode, this is educational mode. So contra vouchers, you in short, you can I can tell that a contra voucher, uh, when there is a transaction from bank to bank, or when we withdraw cash or when we deposit cash. So this is basically cash to bank transactions are recorded under contra vouchers. You can make note, means if you are not getting it, if you are not getting clarity, then make a note. In three cases we use contra vouchers: when we deposit cash into bank, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, व्हेन वी विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, जब हम पैसे निकालते हैं बैंक से, और व्हेन वी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर. इन ऑल दीज थ्री केसेस वी यूज़ कॉन्ट्रा वाउचर. तो टैली का आपको पता है कि इन टैली वी हैव लाइक वाउचर टाइप्स. सो बिफोर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शन वी हैव टू सिलेक्ट दैट. प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए हमें वाउचर का टाइप सिलेक्ट करना होता है. सो इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आप नोट बना लो, फिर हम आगे देखते हैं. तो यहाँ हम लाइव समझेंगे कि हम कैसे करें. सो टू क्रिएट अ ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन वी विल क्लिक ऑन क्रिएट. ओके, सॉरी, टू क्रिएट लेजर वी कैन क्लिक ऑन क्रिएट. आई हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, तो मैं वी पे क्लिक कर रही हूँ, वाउचर. तो फ्रेंड्स, यू कैन सी ऑन टॉप लेफ्ट the voucher type is payment. So here you can see on right hand side contra voucher. The shortcut for contra voucher is F4. ये आपके मतलब इंटरव्यू के क्वेश्चंस में आ सकता है, तो आप इसे याद कर लो. सो लेट्स सपोज कि एक हमारा ट्रांजैक्शन है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 हमने कैश डिपॉज़िट किया SBI बैंक में. ठीक है, तो हमें तो लेजर क्रिएट करने होंगे. कैश तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, और हमें SBI बैंक अकाउंट क्रिएट करना है. सो मैं पहले कॉन्ट्रा वाउचर सिलेक्ट करती हूँ. ठीक है, फिर डेट के लिए आपका शॉर्टकट है F2. आप कर्सर से भी जा सकते हो. तो 1 अप्रैल वी डिपॉजिटेड द मनी. सो हमारा हो गया, ये कैश आ गया. SBI बैंक भी हमने क्रिएट कर रखा है. सो आप खुद से बताओ मुझे कि अगर आप कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे. एक SBI बैंक अकाउंट, एक कैश अकाउंट. सो कैश व्हाट गोज़ आउट, सो कैश इज़ गोइंग आउट, रियल अकाउंट है. सो कैश इज़ गोइंग आउट, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे
और डेबिट द रिसीवर, तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। और कॉन्ट्रा वाउचर मैंने सिलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो टू SBI 1000, यहाँ पे आप डिटेल्स अपना बैंक स्टेटमेंट से आप एंटर कर देना। फिर यहाँ पे मैं बाई कैश, नरेशन आप लिख देना, बिंग कैश डिपॉजिटेड, ठीक है। ये हमारा उल्टा हो गया, एंट्री को मैं रेक्टिफाई करती हूँ। कैश इज़ गोइंग आउट, सो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि डेबिट द रिसीवर, और यहाँ पे कैश होगा, ठीक है। अब हमारी एंट्री सही है, आप देख लो। कैश को हमने क्यों क्रेडिट किया है, व्हाट गोज़ आउट वी क्रेडिट, और SBI बैंक अकाउंट में पैसे गए तो डेबिट द रिसीवर, ओके, ठीक है। ये हमारा हो गया डेट, यहाँ डेट आप देख लो। फिर वाउचर टाइप हो गया कॉन्ट्रा, हमारी एंट्री ये रिकॉर्ड हो गई। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट एंट्री। आप यहाँ पे नरेशन डाल देना, बिंग कैश डिपॉजिटेड, ठीक है। कंट्रोल A टू एक्सेप्ट द एंट्री, एंट्री हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब दूसरा करते हैं। सेकेंड एंट्री इज़ वी हैव विदड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक ऑन 1 मई। तो पहले हम डेट करेंगे, डेट को हम करेंगे 1 मई, ये हमारा डेट हो गया। और हमारा क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, सो व्हाट कम्स इन वी डेबिट दैट। तो और बैंक हमारा डेबिट क्रेडिट द गिवर, तो SBI बैंक से हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं 500, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल्स डाल लेना, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। बाई कैश, कैश मैंने क्यों डेबिट किया आपको मैंने बताया कि व्हाट कम्स इन, कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो व्हाट कम्स इन हम उसे डेबिट करते हैं। और यहाँ पे SBI बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये हमारी दूसरी एंट्री होगी। और मैंने बताया था कि 3 केसेस में हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे, व्हेन वी डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, व्हेन वी विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, एंड व्हेन देयर इज़ अ बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, in that case also we use contra voucher, so we will press Ctrl A to accept the transaction। फिर हम तीसरी एंट्री भी करेंगे। सो एक हमारी एंट्री है कि हम SBI से हम सिटी बैंक में हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं वो लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था शॉर्टकट Alt+C, आप डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली से भी कर सकते हैं, और Alt+C यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेजर क्रिएट, Alt+C मैंने प्रेस किया। Alt+C प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं सिटी बैंक क्रिएट कर लेती हूँ, सिटी बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बैंक, ओके। फिर आप यहाँ पे सारे डिटेल्स डाल लेना। मैं यहाँ बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये क्रिएट कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो 2 मई को हमने SBI से सिटी बैंक में ट्रांसफ़र किया है, तो दोनों हमारे पर्सनल अकाउंट हुआ। सिटी बैंक अकाउंट और SBI अकाउंट बोथ आर पर्सनल अकाउंट। सो इन दिस केस हु इज़ द गिवर, SBI इज़ द गिवर एंड सिटी बैंक इज़ द रिसीवर। तो हम SBI को क्रेडिट द रिसीवर करते हैं ना, तो SBI सिलेक्ट करेंगे 500, ठीक है। Ctrl A, देन यहाँ पे कैश नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिटी बैंक। तो डेबिट द रिसीवर, हमारे किस बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, सिटी बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ F2 प्रेस करके हम डेट भी कर लेंगे। तो 2 मई को हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ले लेता है नेक्स्ट डे। लेकिन ये हमारा एजुकेशनल मोड है तो लेगा नहीं, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और लास्ट डे ही लेगा, या फिर फर्स्ट या 30th लेता है, ये है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ही कर देती हूँ, ठीक है, 1 में। तो ये हमारा हो गया, ये SBI से हमारे सिटी बैंक में ट्रांसफ़र हो गया 500। Ctrl A करके मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो कॉन्ट्रा वाउचर का आपको
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिकली देखा है लोगों को, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कैश टू बैंक तो वो समझ जाते हैं, लेकिन बैंक टू बैंक में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कंपनी में 3-4 बैंक अकाउंट्स है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि वो किस में ले। मतलब बिल्कुल बेसिक का मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस वाले तो जानते हैं, लेकिन जैसे कि अभी जो न्यू है टैली, मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास एक बुक है टैली का, तो इसमें ये आपके मतलब कुछ ट्रांजैक्शन है जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। आप चाहो तो आप इसे कर सकते हैं। मैं वो बुक का नेम भी बता दूँगी रेफरेंस के लिए। आप ये प्रैक्टिस करना ताकि आपका ग्रिप आए। और कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट होता है F4, ये याद रखना, इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा टाइप है पेमेंट वाउचर टाइप। तो पेमेंट आप कब कब यूज़ करते हैं, या तो पेमेंट कैश में हो या तो पेमेंट बैंक से हो, दोनों केस में हम पेमेंट वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे 1 अप्रैल को कैश का पेमेंट करते हैं, किस लिए, ज़ेरॉक्स के लिए, तो हमारा ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो हमने कैश पे कर दिया तो वो हमारा रिकॉर्ड होगा पेमेंट में। पेमेंट का शॉर्टकट होता है, मेरे से इंटरव्यू में एक जगह पूछा था, FI होता है, ठीक है। FI प्रेस किया मैंने, डेट मेरा होगा 1 अप्रैल या 1 मई ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ़ोटोकॉपी एक्सपेंस हुआ। तो आपका कुछ अगर पर्टिकुलर है तो वो नेम लिख लेना, मैं यहाँ पे फ़ोटोकॉपी एक्सपेंस लिखूँगी, ठीक है। और इसका नेचर क्या है, सिंस दिस इज़ एन एक्सपेंस, सो ये नॉमिनल इसका नेचर है। तो वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो हमारा ये रूल है, गोल्डन रूल। तो हम इसको डेबिट करेंगे। पहले हम लेजर क्रिएट कर लेंगे फ़ोटोकॉपी एक्सपेंस करके, Alt+C। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर मी। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो मैंने बताया कि नॉमिनल है तो ये इसलिए डेबिट होगा। और मेरा मान लो एक्सपेंस हुआ कुछ 800 के आसपास, तो मैं ले ली ये, ठीक है। अगर ये आपका कोई कॉस्ट सेंटर में आएगा तो आप कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि अगर IT वालों ने आपको रिक्वेस्ट किया है फ़ोटोकॉपी के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने किया है तो उसको आप सिलेक्ट कर लेना। अगर किसी ने नहीं किया तो आप एज इट इज़ रहने देना। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टैफिंग हो गया और हमने कैश का पेमेंट किया है, तो कैश में कर दूँगी, ठीक है। ये आप देख लें, फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, और दूसरा हमारा होता है जब हम बैंक से कोई पेमेंट करते हैं, तो एक हमारा क्रेडिटर है कोई भी। सपोज़ कर लो कि हमारा क्रेडिटर है श्याम। तो श्याम को अगर हमें पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए श्याम है हमारा, ठीक है। तो हमें इसे पेमेंट करना है। अगर मान लो कि मैं बैंक से करती हूँ, सिटी बैंक से कुछ पैसे का पेमेंट करती हूँ, 300 पेमेंट हमें करना है, तो श्याम हमारा क्रेडिटर है। तो हमारा ये अकाउंट क्लोज होगा, तो डेबिट होगा, श्याम अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर। और हमारा किस बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, सिटी बैंक अकाउंट से, तो सिटी बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और श्याम अकाउंट को मैंने क्यों डेबिट किया, मैंने बताया कि वो क्रेडिटर है, वो क्रेडिट में पहले था, अब वो अकाउंट को हम क्लोज़ करेंगे, मतलब उसका जो बैलेंस है जितना है उसको क्लोज़ करेंगे, तो इस वजह से हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। श्याम अकाउंट को मैं ले ली, बैलेंस इसमें ज़ीरो है क्योंकि हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो पहले हम क्रेडिटर का परचेज़ करेंगे, उसके बाद हम इसमें इसका पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं कि हमारा कोई क्रेडिटर्स है या नहीं। बैलेंस शीट में मैं देखती हूँ, नहीं, तो हमारा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। पहले मैं एंट्री कर लेती हूँ परचेज़ की। वी सिलेक्ट किया मैंने, परचेज़ हुआ हमारा 1 अप्रैल को हुआ।
सो मैंने कुछ गुड्स परचेज़ किए। ये तो मेरा सर्विस है। ठीक है, ये आप डिटेल्स डाल लेना। तो मैं यहाँ पे करती हूँ न्यू रेफरेंस। 10,000 नहीं, मतलब मैं 1000 करना था मुझे, 10,000 हो गया। सपोज़ हमने स्पोर्ट्स शूज़ परचेज़ की, लोकेशन मैंने कहाँ परचेज़ किया ये सिलेक्ट किया, कितने क्वांटिटी मान लो 5 की, रेट मान लो मेरा 800। ठीक है, ये हो गया। सॉरी, मैंने 1000 लिया था ना। तो ये हमारी हो गई एंट्री, ये हमारा श्याम क्रेडिटर हो गया। ठीक है, अब पेमेंट मुझे देखना था। ये तो मैंने परचेज़ कर लिया। अब पेमेंट, तो पेमेंट के लिए पहले मैं वाउचर सेलेक्ट करूँगी और इसका डेट मैंने 1 मई को पेमेंट किया। ठीक है, तो हमारा क्रेडिटर था तो बैलेंस भी क्रेडिट ही होगा। ठीक है, तो हम डेबिट करेंगे क्योंकि हम इससे पेमेंट करें। सपोज़ मैं फुल पेमेंट कर रही हूँ, लेकिन उतना बैंक में मेरे है नहीं, सिटी बैंक में। तो सिटी बैंक में मैंने 500 ही ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो अभी 500 कर लेती हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस आपका आ जाएगा कि किस बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हो। तो ये मेरा एक ही बिल है आउटस्टैंडिंग 4000 का, इसमें से मैं 500 पेमेंट कर रही हूँ। ठीक है, और टू सिटी बैंक क्रेडिट द गिवर मैंने बताया था, गोल्डन रूल। ठीक है, ये पेमेंट का एंट्री हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो 0 बैलेंस अभी दिख रहा है। ठीक है, अब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी लर्नड अबाउट 2 वाउचर टाइप्स, कॉन्ट्रा एंड पेमेंट। तो होप यू लाइक द वीडियो। फिर मैं आगे का वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आगे का बताऊँगी रिसीट और ये सब वाउचर के टाइप और कहाँ इसका यूज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।